नमस्कार दोस्तों मैं अपने चैनल पर लगातार महीनों से लोकसभा चुनाव के समय से ही आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार आरक्षण का विरोध करती है। इनडायरेक्टली वह आरक्षण को समाप्त कराने का बिल्कुल प्रयास करती रहती है। इसी का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा, बिहार में जातिगत जनगणना कराने के बाद उस समय की महागठबंधन के सरकार ने 75% तक आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया था और संशोधन करके बिहार में तो अपना सारा जितना भी पेपर वर्क होता था वो उसने कर दिया। उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा कि संवैधानिक रूप से उसे अनुसूची 9 में डाला जाए, जिसके बाद उन्हें लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा जो बिहार में निवास करते हैं एससी एसटी और ओबीसी के लोग। तो दोस्तों, इस मुद्दे को इस अनुसूची में डालने की जो मांग की गई थी उस समय महागठबंधन की सरकार की तरफ से जो फाइल्स भेजी गई थी उसे अस्वीकार कर दिया है केंद्र की मोदी सरकार ने। और यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात को नकारती है और वह जातिगत जनगणना के खिलाफ भी है और दलित, पिछड़े और आदिवासियों को बराबर का हक और उनके हिस्सेदारी बराबर का हक देने का भी विरोध इनडायरेक्टली करती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी भले ही अपने भाषणों में कहता हो कि मैं कभी भी आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, लेकिन अपोजिट उसका देखिएगा तो वह प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार से आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक एक तरीके का खुरपाती अपना दिमाग लगाते रहता है और कुछ न कुछ संशोधन करते रहता है। बस लोगों को समझ नहीं आता है और बस जो चाहता है वो हो जाता है। दोस्तों, यही मेन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, बिहार की जो मांग थी कि 75% के करीब में एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को बिहार में आरक्षण मिले, उनके लिए सभी सरकारी सीटें आरक्षित हो 75% के करीब में, जिससे आपको हर एक विभाग में मजबूती से पिछड़े, दलित, आदिवासी दिखाई देते। लेकिन उस जितने भी फाइल्स थी, जो भी मांगे थी अनुसूची 9 में डालने की, उन सभी को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है और इसके खिलाफ अब आरजेडी इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। और अब जनता को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुंह पे कहती कुछ और है और पीछे में करती कुछ और है। दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा स्पष्ट रूप से इस बार सामने आ गया है। दोस्तों, इस पर तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया और मेन बात यह है कि आप सभी बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे किस प्रकार से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण खबर थी, सोचा मैं कि आपको बता दूं। आपको भी सोचना पड़ेगा आने वाले समय की राजनीति को, तो इस मुद्दे को लेकर जरूर सोचिएगा और उसके बाद ही अपने वोट को डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आप इस फैसले पर, केंद्र के फैसले पर क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।